नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंका के बीच कांग्रेस ने बिगड़े हालात के लिए केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। महामारी से निपटने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टीकाकरण अभियान तेज करने की मांग की है। बता दें कि कोरोना के नए केस ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने स्टालिन को राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर समीक्षा की है। पीएम ने राज्यों को टीकों का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम ने कहा कि यूपी को जल्द ही 1 करोड़ की वैक्सीन मिलेगी। योगी सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ का एडवांस दे दिया है। लखनऊ के मोहनलालगंज के तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का निर्माण कर एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है। कॉलेज के इलेक्ट्रिकल विभाग एवं कॉलेज प्रबंधन ने पिछले 20 दिनों से प्रोजेक्ट प्राणवायु पर काम चला रहा था, जिसे पूरा किया गया है। तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्षमता 10 लीटर प्रति मिनट की है। इस मशीन को PSA तकनीक पर बनाया गया है, जिसकी मदद से ये मशीन वायुमंडल से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करके 93 से 95% तक शुद्ध ऑक्सीजन देता है। लखनऊ में अब लॉकडाउन के दौरान सर्राफा की दुकानें खुल सकेंगी। सर्राफा एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने दिन में 1 घंटे के लिए दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। कानपुर में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक एक इंजेक्शन को 30 से 40 हजार रुपए में बेच रहे थे लोग। कानपुर के बजोरिया थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए बड़ी मुश्किल में मामला शांत कराया। बिजनौर के तहसील धामपुर ब्लॉक अल्लाहपुर के गांव हाफिजाबाद बिहारीपुर के कुल आबादी 7,500 की है और वोटरों की संख्या 3,200 है। इस बार यहां से पंचायत चुनाव में युवा ग्राम प्रधान अनूप कुमार विजयी बने। सीतापुर मंडी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंडी में गेहूं बेचने आए किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण तेज आंधी बारिश में किसानों का सारा गेहूं भीगकर खराब हो गया। कोविड के खिलाफ छिड़े युद्ध में डॉक्टर्स अगली पंक्ति के योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही एक योद्धा हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जिन्होंने ऑक्सीजन के कम सिलेंडर से होने वाली हानि से बचने का हल निकाल डाला है। जिला संयुक्त अस्पताल में तैनात डॉक्टर प्रमोद कुमार ऑक्सीजन के एक सिलेंडर से दो मरीजों को राहत दे रहे हैं। इसके लिए वो सिलेंडर के नॉब से 2 पाइप जोड़ रहे हैं और एक ही ऑक्सीजन के सिलेंडर से 2 मरीजों को सप्लाई दे रहे हैं। कानपुर के गोविंद नगर की नहर में नवजात का शव बहता हुआ देखा गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चुनावी हिंसा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा है कि हिंसा, झड़प और आगजनी की घटना बेहद दुखद है। सरकार मामले में गंभीर होकर तत्काल कार्रवाई से आवश्यक कदम उठाए। सुल्तानपुर में आज सीओ सिटी की अगुवाई में बेहद चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों की 13 गाड़ियों का चालान किया गया, तो वहीं करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। सहारनपुर में उलेमाओं ने रोजेदारों से घर पर रहकर ही अलविदा जुम्मे की तमाम इबादत करने की अपील की है। उलेमाओं ने कहा है कि वर्तमान हालात ठीक नहीं है, महामारी फैल रही है। ऐसे में सभी रोजेदार मिलकर देश और दुनिया में अमन चैन की दुआ करें।
सहारनपुर में उलेमाओं ने रोजेदारों से घर पर रहकर ही अलविदा जुम्मे की तमाम इबादत करने की अपील की है। उलेमाओं ने कहा है कि वर्तमान हालात ठीक नहीं है, महामारी फैल रही है, ऐसे में सभी रोजेदार मिलकर देश और दुनिया में अमन चैन की दुआ करें। बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया है कि सांसद के कहीं दिखने पर सूचित किया जाए। देवरिया में प्रदेश सरकार के निर्देश पर 5 दिवसीय विशेष अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस अभियान में मुख्य रूप से कोरोना संभावित मरीज को चिन्हित कर उनकी कोरोना की जांच कराई जाए। इस अभियान में गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अभियान चलाया कर कोरोना और वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। वह प्रत्येक 1000 की आबादी पे डोर टू डोर विजिट करने की टीम बनाई गई है। यह अभियान 9 मई तक चलाया जाएगा। गाजियाबाद में शहर कोतवाली पुलिस ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर को ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगाकर मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस ने आरोपियों से 1 लाख रुपए की नकदी और 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर बरामद किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से चोरी छुपे आरोपी कालाबाजारी के काम में लगे हुए थे। ऑक्सीजन फ्लो मीटर को करीब 15 से 20 हजार रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत मात्र 750 रुपए से 3000 रुपए के बीच होती है। कानपुर देहात में चोरों ने घर में नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। इसमें 55,000 नकदी और 4 लाख रुपए के जेवरात शामिल हैं। पुलिस ने एफआईआर लिख कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पूरा मामला आलापुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में एक बेबस बेटी अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए 5 दिनों तक मदद का इंतजार करती रही। महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी, जिसके बाद पैसे न होने की वजह से महिला की बेटी पोस्टमार्टम के बाहर मदद के लिए 5 दिनों तक अंतिम संस्कार का इंतजार करती रही। फिलहाल एक मुस्लिम युवक और एम्बुलेंस चालकों ने चंदा इकट्ठा करके महिला का अंतिम संस्कार कराया। खास बात यह रही कि अंतिम संस्कार में मुखाग्नि भी बेटी ने ही दी है। कानपुर देहात के अमरौधा चेयरमैन प्रतिभा गौतम पर एसपी के आदेश से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चेयरमैन पर नगर पंचायत लिपिक राजेश गुप्ता ने मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया था। पूरा मामला अमरौधा नगर पंचायत का बताया जा रहा है। जालौन में चुनावी रंजिश के मद्देनजर कुछ दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। युवक के सर पर कुल्हाड़ी से हमला होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी ने विजय जुलूस निकाला, जिसमें लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस के एक भी नियम का पालन नहीं किया। ऑक्सीजन की कमी के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। भारी सुरक्षा के बीच 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को भदोही पहुंचाया गया, जबकि 20 मीट्रिक टन वाराणसी, 10 मीट्रिक टन भदोही भी ऑक्सीजन दिया जाएगा। इसके अलावा 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आजमगढ़ भेजी जाएगी। गाजियाबाद से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के 47 बटालियन के लिए जा रहा एक पीएसी ट्रक बेकाबू होकर पेरिफेरल पर पलट गया, जिसमें 15 से अधिक जवान घायल हो गए। पीएसी ट्रक पलटने से दर्जन भर जवानों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जवानों का ट्रक में रखा सारा सामान भी बेकार हो गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दुकानदारों से अपील की है कि सुरक्षा के लिहाज से वो सिर्फ सुबह 11 बजे तक की दुकानें खोलें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की भी अपील की गई है। सीतापुर में तेज आंधी तूफान के कारण दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। हाथरस के सदाबाद इलाके में एक बैटरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि मौके से पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल अभी तक आग के कारणों का और नुकसानों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। कुशीनगर के पटौना कोतवाली इलाके में एक मोबाइल टावर सर्वर रूम से आग लग गई, जिसके कारण सर्वर रूम के सारे उपकरण जलकर राख हो गए। फिलहाल मौके से पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मुरादाबाद में एक युवती को छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया। विरोध करने पर युवक ने युवती की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूरा मामला मचुला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। श्रावस्ती से एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक शख्स अपनी पत्नी को एक डंडे से बुरी तरह से पीट रहा है। बुरी तरह से घायल हो चुकी महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला की पिटाई का वीडियो श्रावस्ती के भिनगा थाना क्षेत्र का है। खबरों के मुताबिक महिला ने अपने पति की जेब से 10 रुपए निकाल लिए थे, जिसके कारण उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। श्रावस्ती में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला एकोना थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव का बताया जा रहा है। बलिया के चौक शहीद पार्क के पास किन्नरों और पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान काम की तलाश में निकले किन्नरों की गाड़ी की हवा निकाल दी, जिसके बाद किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। भदोही में L2 कोविड अस्पताल का जिलाधिकारी और सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर मरीजों ने शिकायत की अस्पताल में सही तरीके से साफ सफाई नहीं की जा रही है। मरीजों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने साफ सफाई और रोजाना सैनिटाइजेशन का निर्देश जारी किया। 100 बेड वाले L2 हॉस्पिटल में इस समय बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। कासगंज से सांसद राजवीर सिंह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए बड़ा फैसला लिया। राजवीर सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 10-10 लाख रुपए देने की बात कही। राजवीर सिंह एटा और कासगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद करेंगे। गाजियाबाद में पूर्व विधायक नेपाल सिंह कसाना का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। नेपाल सिंह कसाना पिछले कई दिनों से होम आइसोलेशन में रह रहे थे। नेपाल सिंह कसाना कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नाना थे। अयोध्या में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए टीएम और एसएसपी ने कमान अपने हाथों में ले ली है और खुद सड़कों पर उतरे हैं। दोनों आला अफसरों ने चौक और अन्य प्रमुख स्थलों पर चेकिंग की और लोगों को आगाह किया कि वे घरों से तभी निकलें जब उन्हें कोई खास जरूरत काम हो। डीएम और एसएसपी ने लोगों से अपील की कि घर से निकलते समय उनके चेहरे पर मास्क जरूर हो और वो दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इस दौरान प्रभारी एसएसपी अरविंद चतुर्वेदी ने भी यही सफाई दी और अलविदा की नमाज में मस्जिद में सिर्फ मुतवल्ली और चंद लोग ही हों, ऐसा कहा। एसएसपी अरविंद चतुर्वेदी ने कहा, नमाज को लेकर जो मानक पहले बनाए गए थे उन्हीं का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने नमाजियों से अनुरोध किया कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग अपने घरों में ही अलविदा की नमाज पढ़ें। गाजियाबाद पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यशाला में 44 पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रत्येक थाने से 2 पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था। पुलिसकर्मियों को कोरोना से संबंधित उपकरणों, ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर के बारे में ट्रेनिंग दी गई। कोविड के लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, इस बारे में भी पुलिसकर्मियों को बताया गया। अंबेडकर नगर में अस्पताल की लापरवाही से एक पत्रकार की जान चली गई। पत्रकार के एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कही और रेफर कर दिया, जबकि पत्रकार का ऑक्सीजन लेवल काफी गिर चुका था, जिसके कारण उसकी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। मथुरा से गुजरने वाली यमुना नदी में एक नवजात बहता हुआ देखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को 2 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाए।
कोरोना महामारी में स्वर्गवासी हुए लोगों की अंत्येष्टि से लेकर अस्थि विसर्जन के कार्य में भी संघ के स्वयंसेवक सहयोग कर रहे हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती की ओर से निर्धन और जिन परिवारों में कोई नहीं है ऐसे स्वर्गवासी हुए लोगों की अंत्येष्टि और अस्थि विसर्जन के कार्य को भी सेवा भारती के स्वयंसेवक कर रहे हैं। विभाग कार्यवाह अमितेश ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जहां कम वहां हम नाम की एक ग्रुप बनाया है, वही कोरोना संक्रमितों या सामान्य रूप से स्वर्गवासी हुए लोगों की अंत्येष्टि का कार्य कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार दूसरे दिन पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना से 3,915 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तक 49,42,736 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 73,515 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 42,27,990 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 14,25,916 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14,501 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 11,51,571 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से हाल बेकाबू होते जा रहे हैं। अब तक 12,73,035 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 18,998 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 11,64,008 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। राजस्थान में भी कोरोना से हाल बदतर हो चुके हैं। अब तक 7,02,568 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,118 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,97,010 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर के कारण लोग खासे डरे हुए हैं। अब तक 6,45,972 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,035 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,47,555 से भी ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक 6,37,406 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 88,614 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक 5,73,815 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,137 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,15,842 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। बिहार में कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। अब तक 5,05,803 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,077 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,15,151 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। बिहार के सभी जिलों में कोरोना अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। अब तक 2,20,351 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,293 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 62,911 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात कर्मचारियों के लिए कोविड सेंटर की व्यवस्था की गई है, जहां विशेष इलाज दिया जा सकेगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की उप महानिदेशक कल्याणी ने बताया कि कर्मचारियों को कोरोना होने पर गार्चिया में बने गेस्ट हाउस में उनका इलाज कराया जाएगा। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज के रेंज अधिकारी ललित जोशी के नेतृत्व में वन विभाग ने पहाड़ों को जाने वाले उप खनिज से भरे वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान मोहन गेट पर 7 वाहनों की उप खनिज से 15 से 25 कुंतल तक ओवरलोड पाया गया है। रेंज अधिकारी ललित जोशी ने बताया कि चेकिंग अभियान में पहाड़ों पर जाने वाले कैंटर 7 वाहन ओवरलोड मिले हैं, जिनमें रेता बजरी ओवरलोड पाया गया। इनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई कर फाइन वसूला जा रहा है। रामनगर में कोरोना संक्रमितों की लगातार मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, जिसमें एक पुरुष और एक महिला के साथ ही 73 नए मामले सामने आए हैं।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाथी, महावतों और स्क्वाड डॉग सुरक्षा में लगे कर्मचारियों की छुट्टी पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के बाद कॉर्पोरेट प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। अवैध लॉकडाउन के समय शराब की दुकानें बंद होने के से रामनगर में लगातार अवैध शराब की बिक्री हो रही है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 450 लीटर से ज्यादा शराब जब्त कर ली है। हरिद्वार में लगा कोविड कर्फ्यू बेअसर नजर आ रहा है। न सिर्फ सड़कों और बाजारों में लोग बेवजह घूम रहे हैं, बल्कि हर की पौड़ी पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हर की पौड़ी पर अस्थि प्रवाह, गंगा स्नान और दूसरे कर्मकांड के लिए लोग बेरोक आ जा रही हैं। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मियों भी तैनात नहीं किए गए। कोविड कर्फ्यू के दौरान ऐसी लापरवाही कोरोना के ग्राफ को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है।